एस्ट्रोनॉट्स की हाइट आखिर स्पेस में क्यों बढ़ जाती है और मरकुरी सन से सबसे करीब होने के बावजूद भी सबसे गर्म प्लेनेट क्यों नहीं है और मून हमारी अर्थ से हर साल दूर क्यों जा रहा है। ऐसे गजब के फैक्ट्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 7, अगर स्पेस में कोई दो मेटल आपस में टच हो जाए तो वो परमानेंटली एक दूसरे से बॉन्ड हो जाएंगे। इस फिनोमिना को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं और स्पेसक्राफ्ट्स और रॉकेट्स को बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे मेटल्स का यूज किया जाए जो स्पेस में रेयर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस के अंदर ना ही पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर है जो दो एटम्स के बीच में स्पेस बनाकर रख सके। फैक्ट नंबर 6, ज्यादातर लोगों को लगता है कि मरकुरी सूरज के सबसे करीब है इसलिए वही सबसे गर्म प्लेनेट होगा, लेकिन असल में मरकुरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वहीं वीनस का एटमॉस्फेयर सबसे डेंस है जिसकी वजह से वो मैक्सिमम सन रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है और वही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। फैक्ट नंबर 6, अगर कोई भी रॉकेट स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसके अंदर बैठे लोगों के लिए टाइम स्टॉप हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। अगर मास इनफाइनाइट होगा तो ग्रेविटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम जब भी किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो स्लो हो जाता है और ब्लैक होल के सेंटर पर भी ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है, इसलिए वहां पर भी टाइम स्टॉप हो जाता है। इस फिनोमिना को साइंटिफिक टर्म में टाइम डायलेशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि स्टार्स जो आप रात में देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे स्टार्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। जी हाँ, आपने सही सुना। देखो, स्पीड की लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करती है और लाइट जितना ट्रैवल एक साल में करती है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। और जो स्टार्स हम रात में देखते हैं इनमें से बहुत सारे स्टार्स हमसे थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर दूर हैं, तो उनकी लाइट जब तक हमारे तक पहुंचती है उनमें से कुछ स्टार्स डेड हो चुके होते हैं या फिर वो न्यूट्रन स्टार बन चुके होते हैं। तो अगर सही मानों में बताएं तो हम जो आसमान में देख रहे होते हैं हम पास्ट में देख रहे होते हैं, क्योंकि लाइट को हम तक आने में इतना टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है वो असल में एक फेल्ड स्टार है, क्योंकि जुपिटर भी उन्हीं दो एलिमेंट से बना है जिससे सूरज बना हुआ है, वो है हीलियम एंड हाइड्रोजन। लेकिन जुपिटर अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा नहीं था कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो सके और वो अपनी खुद की एनर्जी जनरेट कर पाए। मान लो अगर जुपिटर का साइज उसके 80 टाइम्स होता तब उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता और वो खुद की एनर्जी जनरेट कर पाता और वो भी एक स्टार बन जाता। वैसे जुपिटर एक गैसियस प्लेनेट भी है, यानी आप जुपिटर के सरफेस के ऊपर चल नहीं सकते क्योंकि वो गैस से बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो टाइम में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अपने पास्ट में जाना चाहते हैं या फिर अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं? वेल, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सॉल्यूशन ये भी कहता है कि हमारे स्पेस के अंदर कुछ ऐसा रीजन है जिसे वॉर्म होल कहते हैं। वॉर्म होल अभी तक एक हाइपोथेटिकल रीजन है जो हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ले जाएगा। हालांकि अभी तक साइंटिस्ट को कोई भी वॉर्म होल मिला तो नहीं है, लेकिन खुशी की बात ये है कि आइंस्टाइन ने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस दी हैं उनमें से अभी तक कोई भी गलत प्रूफ नहीं है। तो होपफुली अगर हमें वॉर्म होल मिल जाए तो शायद हम टाइम में ट्रैवल कर पाएं और जो गलतियां हमने पास्ट में की हैं उसे ठीक कर पाएं। और अब बात करते हैं सबसे अमेजिंग फैक्ट की। क्या आपको पता है कि एस्ट्रोनॉट्स की हाइट स्पेस में बढ़ जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटी या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं। इस वजह से जो हमारी स्पाइनल डिस्क हैं उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाता है और हमारी हाइट अर्थ के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। जब एस्ट्रोनॉट्स कोर्ट के लिए 340 दिन के बाद अर्थ पर लौटे तो उनकी हाइट उनके ट्विन ब्रदर से ज्यादा थी। अब जाने से पहले कुछ बोनस फैक्ट्स बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और अगले 5 मिलियन ईयर्स के अंदर हमारा सन अपनी सारी एनर्जी लूज कर चुका होगा और एक रेड जायंट बन जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।